और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर आंधी में फंसा है। बीच रास्ते से एकनाथ शिंदे को वापस लौटना पड़ा है। शादी समारोह में एकनाथ शिंदे जा रहे थे। जुहू हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग कराई गई। आंधी के चलते वापस लौटना पड़ा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। जुहू हेलीपैड पर लैंडिंग कराई गई। उत्तर प्रदेश के चर्चित इस्लामिक सेंटर देवबंद का नाम देववृंद करने की हिंदूवादी संगठनों की मांग पर अब बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार ने अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु सख्ते में आ गए हैं और देवबंद की पहचान खत्म करने की साजिश इसको कह रहे हैं। और आज तो योगी आदित्यनाथ खुद सहारनपुर में थे, जहां देवबंद है। हालांकि उन्होंने नाम बदलने पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फतवे और तुष्टीकरण को लेकर जरूर निशाना साधा। सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी। अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। एक बार फिर से देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसमें हिंदू संगठनों ने मांग की है कि देवबंद की प्राचीन पहचान को सम्मान देते हुए इसका नाम बदल दिया जाए, यहाँ सिद्धपीठ विकसित किए जाएं। जिसके बाद मौलाना जी भड़क गए और नसीहत देने लगे। किसी शहर या जगह के नाम बदल देने से वहां के लोगों की किस्मत नहीं बदली जा सकती। ये घबराहट इसीलिए है क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद, मुगलसराय समेत कई शहरों के नाम योगी बदल चुके हैं। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां क्राइम ब्रांच ने नकली जीवन रक्षक दवाओं के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहां से करीब 8 से 9 करोड़ की नकली दवाएं और मशीनें बरामद हुई हैं, जो मरीजों की जान लेने के लिए काफी है। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में दिख रहे ये वही 4 लोग हैं जिन्हें नकली दवा बनाने और देश भर में सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों की खेप पकड़ी है और 8 से 9 करोड़ की नकली दवाइयां जो राजधानी दिल्ली में बनाई जाती थी और उस दवाइयों को रूट कर नॉर्थ ईस्ट भेजा जाता था। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक मकान से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में ब्रांडेड दवाइयां, सरकारी सप्लाई की दवाई, नकली दवाई, पैकेजिंग सामग्री, लेबल और दवाओं की रीपैकेजिंग में इस्तेमाल मशीनें बरामद हुई हैं। ये लोग सरकारी अस्पतालों से दवा जुटाते थे, फिर उसके मूल लेबल को हटाकर नकली लेबल लगाकर बाजार में बेचते थे। इसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ था। ये लोग वैक्सीन, एंटी सीरम, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन जैसी जरूरी दवाओं के नकली संस्करण बाजार में बेच रहे थे, जो कैंसर, लीवर और किडनी के इलाज में काम आती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक बार फिर से विवादों में है। फिल्म के डी द डेविल के गाने सर के चुनर को लेकर उठे विवाद के बाद नोरा दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंची और मीडिया के सामने भी उन्होंने माफी मांगी। सर के चुनर गाने पर बढ़ते विवाद को लेकर नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंची और NCW दफ्तर से बाहर निकलने के बाद नोरा ने मीडिया से बात की और माफी मांगी। I apologize. Of course, it was not my intention. It was just a situation that I was put in, and there was no intention to offend anybody. साथ ही उन्होंने अनाथ बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी ऐलान किया। I decided that we should sponsor a few orphan girls. दरअसल गाने में अश्लील बोल और डांस मूव्स को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हुआ था। NCW ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोरा, संजय दत्त, गीतकार और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को समन जारी किया था। आरोप था कि गाने में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। अलीगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए अचल सरोवर के लोकार्पण के साथ ही विवाद शुरू हो गया। पैदल मार्ग पर भगवान के चित्र और धार्मिक शब्द लिखे जाने पर अब संत समाज और स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। 22 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कायाकल्प के साथ ही अचल सरोवर तैयार किया गया है। एक बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। यानी लोकार्पण के साथ ही विवाद खड़ा हो गया। पैदल मार्ग पर भगवान शिव की मूर्ति बना दी गई और जय सिया राम लिखे जाने पर संत समाज ने कड़ी नाराजगी जताई। ये धार्मिक स्थल है, ये पर्यटन स्थल नहीं है। इसको पर्यटन स्थल जबरदस्ती बनाया क्यों जा रहा है? हिंदू भगवान के नाम को देख के निश्चित ही साइड में हो जाएगा।
निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता वो हिंदू धर्म से रिलेटेड लोग आए होंगे जो उन पर चले होंगे। लोगों ने इन धार्मिक शब्दों और तस्वीरों को पैदल मार्ग से तुरंत हटाने की मांग की है। आस्था से जुड़े प्रतीकों का सम्मान, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा विवाद बन सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम साफ है, जहां भी अवैध कब्जा होगा उसे बुलडोजर से हटाया जाएगा और इसीलिए उत्तर प्रदेश के शहर जहां भी अवैध निर्माण है वहां प्रशासन का बुलडोजर लगातार अपना काम करता रहता है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की ये दहाड़ सिर्फ कब्जा ही नहीं हटा रही बल्कि भूमाफियाओं और कब्जाधारियों के इरादों को भी मिट्टी में मिला रही है। उन्नाव और बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का आक्रमण देखने को मिला। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया। उन्नाव में जब नोटिस देने के बावजूद भी कब्जाधारियों ने तालाब की जमीन से कब्जा नहीं हटाया तो इनकी इस जुर्रत का जवाब बुलडोजर ने दिया। चंद मिनटों में बुलडोजर ने अवैध दीवारों की ईंट से ईंट बजा दी। बुलडोजर ने कुछ ऐसा ही हिसाब बुलंदशहर में किया, जहां 24 बीघा में हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यहां भूमाफिया चोरी छिपे अवैध कॉलोनियां तैयार कर रहे थे, जिसे बुलडोजर ने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया।